सिद्धेभ्यः। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी की, श्रमण रत्न श्री आदित्य सागर जी, अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी महामुनिराज जी की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। अहो भव्यात्माओं, जब सूर्य सामने बैठा हो और जुगनू को प्रकाश करने का अवसर दिया जाए, ठीक नहीं लगता। सूर्य आपके सामने विराजित है और आप एक जुगनू को कहते हैं कि आप प्रकाशित करें, तो कहां तक उचित है। महापुण्य का उदय आता है व्यक्ति का जब उसके भाव होते हैं एक दिगंबर भावलिंगी संत के दर्शन करने जाए। और सोचिए हमारा कितना पुण्य का उदय होगा जहां 3-3 मुनिराजों के एक साथ दर्शन प्राप्त हुए। वे भी कैसे मुनिराज, जो चर्या शिरोमणि के हाथों से दीक्षा को प्राप्त हुए, ऐसे भावलिंगी संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। चर्चा होती है संघ में तो ज्ञान में आदित्य सागर जी, ध्यान में सहज सागर जी और तप में अप्रमित सागर जी का अपने आप नाम आ ही जाता है। लोग कहते हैं कि मुनिराज बनना बहुत कठिन है, तलवार की धार पे चलने के बराबर है मुनिधर। लेकिन जब त्रय मुनिराजों की चर्या देखते हैं तो समझ में नहीं आता महाराज जी तलवार की धार पे चल रहे हैं कि तलवार को सीधा करके उसके ऊपर पूरा बैलेंस हो गया। ज्यादा अब क्या बोल दिया, सूर्य के सामने जुगनू क्या चमकेगा। तो इसी भावना के साथ आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी की। आइए, सब गागर में सागर भर रहे हैं। समय बहुत अल्प है, 2-2 मिनट का समय सबको दिया है। अब चलते हैं ऐसे भैया जी जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो किनकी अनुकंपा से, महाराज श्री की अनुकंपा से। कहते हैं कि प्रारंभिक संस्कार देना सबसे कठिन होता है। वो प्रारंभिक संस्कार पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने हमारे बिनी भैया विपुल भैया को दिए। छतरपुर के हैं, CS है, बहुत अच्छी लौकिक एजुकेशन है, शिक्षा प्राप्त की है। आइए बिनी भैया से सुनते हैं। नमो नमो सव्य साहोड़म। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री आदित्य सागर जी, अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी महाराज की, 3,9 कोटि महामुनि राजों की। आज गुरु कृपा से हम सभी यहाँ विराजमान हैं। आज हम सभी यहाँ पर मुनि त्रय के दर्शन करने आए थे, पर यहाँ पर 1 दिन 2 दिन हो गया, लग नहीं रहा है कि यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ घंटे ही बीते हैं। यहाँ के लोगों की जो उत्साह है वह आनंदनीय है, वह देखने लायक है कि आप लोग इतने उत्साहित होकर भी बैठे हैं। मैं भी पहले ऐसे ही बैठा करता था। महाराज मुनि त्रय का इतना आशीर्वाद वात्सल्य सब मिला कि इस विपुल को जो कोई नहीं जानता था उसको आज जग में जानने लगे हैं, और इसका श्रेय मुनि त्रय को जाता है। मुनि श्री आदित्य सागर जी, अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी से यही कहना था कि इस गुरु ने मुझे मेरे गुरु से मिला दिया। यह उनका उपकार है मेरे ऊपर, और यह उपकार हमेशा रहेगा कि अगर ये ना होते तो मैं आज यहाँ ना होता। ये बोलो आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। देखिए, जो संज्ञा दी जाती है वो भी अनायास तो होती है, लेकिन वो निमित्त निमित्त ऐसा प्रभाव डालती है कि उनके गुणों से मैच करती है। महाराज श्री का सन्मति नाम तो गृहस्थ में था ही, एक नाम और था, क्या था? गुरु नाम। वास्तव में वो गुरु ही थे, जिस फील्ड में रहें वहाँ पे गुरु बन के ही रहें। ऐसे ही आज सुबह चर्चा कर रहे थे कि यदि भीलवाड़ा पूरी समाज को एक कर दिया है आज तो मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने। आइए चलते हैं ललितपुर के बाल ब्रह्मचारी राजेश भैया
इनकी दीक्षा पिछले साल ही हो जाती, लेकिन इनके भाई का तीव्र राग इनके प्रति जाग गया और उन्होंने साफ मना कर दिया, अनुमति नहीं दी। तो आचार्य भगवान ने कहा कि थोड़ा सा और संयम बरतो, थोड़ा सा धैर्य रखो, समय आएगा फिर दीक्षा होगी, और वो समय इनके जीवन में आ गया है। आइए चलते हैं। और कल हमने बताया था कौन है भैया, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भांजे हैं। हाँ, राजेश भैया से निवेदन। नमः सिद्धेभ्यः। ड़मोजराणम। जय बोलो चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अपरमित सागर जी महाराज की, मुनि श्री सहित सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी हो। ए सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो बीतराग श्रमण संस्कृति। हो ज्ञानी भव्य आत्माओं, जीवन में अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है या कुछ पाना है, तो आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, उसका जीवन एक पंचेंद्रिय तिनचंडी के समान है। मैंने भी एक लक्ष्य बनाया है। जब सांसारिक अवस्था में था, अभी भी सांसारिक अवस्था में हूँ, उस समय सोचा था कि क्या करना। क्वालिफिकेशन हो गई, बीकॉम हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, सब हो गया। अब मेरा लक्ष्य एक ही है कि मुझे भगवान बनना है। और भगवान मुझे बनना है तो भगवान बनने के लिए चारित्र को धारण करना पड़ेगा। और चारित्र को धारण करने के लिए परम तपस्वी अध्यात्म योगी चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के द्वारा मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो रही है, जो मेरे चारित्र को धारण कराएगी और भगवान बनने में सहायक होगी। ऐसे आचार्य भगवान को यहीं से मैं त्रिकाल नमोस्तु करता हूँ। और ए भगवान, जैसा वात्सल आपने हमें दिया है, हम तो ये कहते हैं गुरुवर कि वैसा वात्सल हमें हमारे माता पिता से भी नहीं मिला। ऐसा वात्सल आचार्य भगवान विशुद्ध सागर से मिला है, और आज उन्हीं के वात्सल की कृपा से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, और जो कुछ है सब उन्हीं का ही है। और मुनीश्री का तो आशीर्वाद है ही, और हम चाहते हैं आगे भी जितने भी हमारे ज्येष्ठ मुनि हैं, क्योंकि इन्हीं की पाली में शामिल होने जा रहा हूँ, तो इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर और हम सभी 8 भाइयों के ऊपर बना रहे। इसी धारणा के साथ जय बोलो चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। आइए चलते हैं। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर से बाल ब्रह्मचारी हार्दिक भैया बहुत अच्छा क्षयोपम है। कल हमने एक बात कही थी कि बड़ा उत्साह उमंग दिख रही है भीलवाड़ा में, 2015 जैसी, बल्कि उससे भी ज़्यादा कई लगता है।
बस एक कमी दिख रही है कि आचार्य गुरुदेव होते तो आज दीक्षा यहाँ पर सबकी हो जाती। तो यह उत्साह उमंग जो भरी है त्रय मुनिराजों का सानिध्य, उनकी देशना से ही यह हुआ है। आइए चलते हैं हार्दिक भैया। प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम। 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी, अपरमेश सागर जी, सहज सागर जी महामुनिराज की, 3 एकम 9 करोड़ महामुनिराजों की। अहो हंसात्मन, आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि जिस 3 रत्नात्रय को प्राप्त करने के लिए हमने अपना जीवन गुरु को सौंपा है, ऐसे 3 रत्नात्रय के रूप में हमारे बीच में त्रय मुनिराज विराजमान है, जो कि हम अष्ट कर्म को नाश करने के लिए, समझ रहे हैं आप, अष्ट कर्म को नाश करने के लिए, अष्ट गुणों की प्राप्ति के लिए ऐसे त्रय मुनिराजों के चरणों में विराजमान है, जो कि अपने ज्ञान के आदित्य से, चर्या की अप्रमितता से और क्षयोपशम के, ज्ञान के और वैराग्य की सहजता से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इस दुनिया में 8 चमत्कार हुए हैं, अजूबे हुए हैं, लेकिन हम तो भीलवाड़ा में ही सबसे बड़ा क्या मान रहे हैं? हम तो भीलवाड़ा में ही सबसे बड़ा चमत्कार मान रहे हैं, जब ऐसे 3 मुनिराज विराजमान हुए। बस यही कहेंगे कि मुनिराज हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम पे आपके जैसी ज्ञान ध्यान तप में लीन होकर उस सिद्धत्व को प्राप्त करें, जो कि आप इस ज्ञान की गंगा में लवलीन होकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। यदि दृढ़ता सीखनी हो तो चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव और श्रवण रत्न मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज से सीखना चाहिए। महाराज श्री की ये बहुत बड़ी गुणवत्ता है कि जो काम लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। उन्होंने जो विषय प्राकृत कन्नड़ आदि सारी भाषाएं जो प्रारंभ की पूर्णता सीखी और बहुत सारे ग्रंथों का उसमें ट्रांसलेशन किया। तो निश्चित रूप से सारे दीक्षार्थी भाइयों के लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा है महाराज श्री का जीवन, कि जीवन में जो भी उद्देश्य लेकर चलें उस उद्देश्य को पूर्ण करें, पूरी शक्ति के साथ उस पर डूबें। आइए चलते हैं। बाल ब्रह्मचारी हिमांशु भैया भिंड के हैं। हाँ हिमांशु भैया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देव चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वीरों के वीर महावीर स्वामी की, अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी, अपरमित सागर जी, सहज सागर जी महामुनिराज की, भीलवाड़ा की पावन वसुंधरा धन्य हुई जब आपको 3 मुनिराजों का चतुर्मास मिला। उन्हीं के बीच में वैरागियों की अनुमोदना करने का अहो सौभाग्य मिला। ये आटो भाइयों एक नया संदेश लेकर आए हैं कि आप सभी को इन आटो भाइयों की भव्य जैनुश्री दीक्षा में उपस्थित होना है। यहाँ आचार्य भगवान एक गाथा बोल रहे हैं, योग्योपाधानि योगो न दृश्यदा स्वर्णता मता दिव्यादि स्वादि संपत्ता व्यात्मनो व्यात्मता मता। जैसे एक शिल्पकार उस पाषाण को देखकर बता देता है कि इस पाषाण में हम सिद्ध भगवान को निकाल सकते हैं, ऐसे ही आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने इन आटो भाइयों को तराशा है। उन तराश कर
उन आठों भाइयों को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा दे रहे हैं। बस मुनिश्री से इतना ही कहेंगे, जैसे आप तीनों मुनिराज तीनों रत्नों से सुशोभित हो रहे हो, पूरे विश्व में जैनत्व का झंडा लहरा रहे हो, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव इन आठों भाइयों को ऐसा आशीर्वाद दो जैसे आपके जैसे हम भी धर्म प्रभाव ना कर सके। और अंत में यही बोलूँगा 4 लाइन, मेरी गम भी दौलत है, मेरी सरगम भी दौलत है, और आज जो कुछ भी 8 भाइयों की दौलत है सब विशुद्ध सागर की ही बदौलत है, सब विशुद्ध सागर की ही बदौलत है। जय बोलिए मुनि श्री 108 आचार्य वन विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। बहुत सुंदर संक्षिप्त में अपनी बात कही। 3 मुनिराज दिखते हैं लेकिन हैं एक। इतनी आपस में वात्सल्यता यदि साधुओं के बीच देखनी हो तो मुनि श्री आदित्य सागर जी, अप्रमित सागर जी और सहज सागर जी महाराज जी के जीवन को देख लीजिए तो यह संदेश भी 8 भाइयों को है कि दीक्षा के बाद आपस में कैसे वात्सल्य के साथ रहा जाता है। आइए चलते हैं, बाल ब्रह्मचारी विपुल भैया, वो भी भिंड के हैं, उसी नगरी के जहाँ से आचार्य गुरुदेव हैं। आइए विपुल भैया से सुनते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अंतिम तिथि से वर्धमान शासन महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 108 आदित्य सागर अप्रमित सागर सहज सागर जी महामुनिराज की, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। आज आप सबके समक्ष हम 8 दीक्षार्थी विराजे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने हमें 8 दीक्षार्थियों को त्रय मुनिराजों के चरणों में पहुंचाया है, ना कि कोई प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पहुंचाया है। उन्होंने इसलिए यहाँ पहुंचाया है कि ये त्रिमुनिराज आपके समक्ष विराजे हैं, वो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी से दीक्षित हैं। उन्होंने ही इन्हें संस्कार दिए हैं कि उन्होंने बोला कि दीक्षा के पूर्व आप उनके चरणों में आशीर्वाद लेने जाएं और उनसे कुछ ना कुछ ऐसा सीख कर आएँ जो आगे भविष्य में आप भी उस मुनित्व को प्राप्त करने जा रहे हैं, आप भी उस राह पे चलने जा रहे हैं। हम यहाँ इनसे कुछ मांगने नहीं आए हैं और ये हमें दे भी क्या सकते हैं, ये तो अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे सकते हैं। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आदित्य जैसा प्रकाश, आप प्रमित जैसा ज्ञान और सहजानंद में डुबकी लगाते हुए उस सिद्धत्व को प्राप्त कर लें, बस यही आशीर्वाद चाहते हैं। आप सब यहाँ कोई बर्थडे पार्टी या शादी का सेलिब्रेशन करने नहीं आए हैं, आप तो सिर्फ हम 8 दीक्षार्थियों की अनुमोदना करने आए हैं। उसका प्रत्यक्ष फल हम सामने खुद बैठे हैं। पूर्व में हम भी इस तरह ही बैठे थे जिस तरह आप सब बैठे हैं। जिस तरह आप अनुमोदना कर रहे हैं उसी तरह हम भी अनुमोदना कर रहे थे। हमने भी वो दीक्षा देखी थी, पर आप थोड़ी कमी कर रहे हैं। हम आपसे आशा रखते हैं जब हमारी दीक्षा हो ना तो आप सभी वहाँ पर पधारें और आप भी दीक्षा देखें, शायद आपका भी कल्याण हो जाए जैसा हमारा होने जा रहा है। बस हम मुनिराजों के चरणों में यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम 8 दीक्षार्थियों से आगे भविष्य में प्रभावना हो या ना हो, पर आप प्रभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बस यही कहना चाहते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। आइए चलते हैं, जो इस ग्रुप के सबसे बड़े और जिन पर सर्वप्रथम संस्कार गुरुदेव के कर कमलों के माध्यम से होगा,
ऐसे बाल ब्रह्मचारी सिद्धम भैया रूर के हैं। भिंड के पास एक गांव है रूर, जहाँ पर आचार्य गुरुदेव का जन्म हुआ और उनके भतीजे भी हैं। तो उन्हीं के मुख से सुनते हैं। आइए बाल ब्रह्मचारी सिद्धम भैया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो लियो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी, अपरिमित सागर जी, सहज सागर जी महाराज की। नमस्ते महाराज जी। आज आप लोगों के सामने ये 8 दीक्षार्थी विराजमान है। इनका चेहरा आपको ऐसा लग रहा कि ये कोई मेहनत करके आए या फिर कोई ऐसा काम करके आए जिससे थकावट हो। ये आपके सामने बैठे, इन्होंने 3 दिन से एक टाइम तो भोजन कर रहे हैं और 3 रात से सो नहीं रहे, लेकिन फिर भी ऐसी चमक दिख रही है, क्योंकि भक्ति सुंदर रूपम। ऐसे 3 मुनिराजों के दर्शन करके इनकी थकावट का पता ही नहीं चला कहां चली गई। अभी जब आ रहे थे कहाँ, गिरनार जी की यात्रा करके, वहां से आए पैदल ही पूरी यात्रा की 5वीं टॉप तक। उसके बाद सीधे आए अहमदाबाद में बिनौली बैठ गए, फिर आए उदयपुर। आते आते सुबह के 4:30 बज गए। 2 घंटे आराम किया, फिर वहाँ बिनौली और कार्यक्रम शुरू। उसके बाद यहाँ भीलवाड़ा में आए, सोच के आए थे कि यहाँ आराम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मुनिराज की प्रभावना और भीलवाड़ा वालों लोगों की भक्ति और बैराग महोत्सव इतना ज्यादा है कि पता ही नहीं चला कि कब 2 दिन निकल गए। नमस्ते महाराज जी। हम सभी 8 भाइयों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने हमसे क्या बोल के भेजा था कि भाई तुम लोग बिनौली पर इसलिए नहीं जा रहे कि वहां सम्मान पाओ और घूमते रहो, तुम इसलिए जा रहे हैं कि मुनिराजों के दर्शन करके आपको ये पता चल, अपने अंदर ये अनुभव करना है कि हमें मुनिराज बन के क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ इन 3 मुनिराजों को देखकर ये पता चल रहा है कि हमें और क्या करना है। इन जैसा वात्सल आपस में 8 को रखना है। भगवान जी हम 8 भाइयों को आप ऐसा आशीर्वाद दो कि जैसे आप 3 इस मंच पर सुशोभित हो रहे हैं, जिन आचार्य परमेष्टि ने अपने इन हाथ कमलों से संस्कार आपके सर पर किए हैं, आपको श्रावक से श्रीमण बनाया है, ऐसे ही हम 8 भाइयों की जल्द से जल्द तारीख निकले और जल्द से जल्द आप जैसे संस्कार प्राप्त हो मुझे।
और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का जो नाम था उसको और बढ़ा दिया। वैसे ही हम लोगों के द्वारा कभी भी ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे हमारे गुरु जी की अप्रभाव ना हो। अभी महाराज जी हमसे यही बोल रहे थे, हम आटो भाइयों से कल ही आकर सीधे यही बोले कि फिर टाइम मिला या नहीं मिला, कि बेटा गुरु जी संस्कार दे देंगे लेकिन आप लोगों में ध्यान पूरी वक्त नहीं रख सकते। ध्यान आपको रखना है कि जो गुरु ने आपके ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है उनका अपकार ना हो जाए। तो यही भावना तीनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु, और ऐसा आशीर्वाद दीजिए भगवान हम लोगों का मुच्छ पद प्रशस्त हो। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु नमोस्तु। जय बोले चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव शुद्ध सागर जी महाराज की। महाराज श्री का माइक चलो। आइए चलते हैं। सभी ने अपनी भावनाएं रखी, लेकिन जो उस चर्या हैं गुरुदेव के अनुशासन में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने आठों छोटे भाइयों के प्रति उनसे महाराज श्री से निवेदन करते हैं, सभी सामने बैठ जाएं भैया लोग, कि कुछ ऐसा सूत्र इनके जीवन में प्रदान कीजिए ताकि पूरे जीवन पर्यंत वह सूत्र इनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहे। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। देखिए, शिक्षा हम आपको क्या दे पाएंगे? शिक्षा तो आपको वही दे पाएंगे जिन्होंने हमें दी है। लेकिन एक बात कहता, आप लोग 8 हैं लेकिन दीक्षाएं 8 से ज्यादा होंगी। हाँ, घबराओ नहीं, पीयूष भैया की नहीं हो रही अभी। आप 8 हैं लेकिन दीक्षाएं इस बार 8 से ज्यादा होंगी। और दूसरी बात, 50 दिन के अंदर आपकी दीक्षा हो जाएगी। तैयारी रखना इस बात की। 2 बातें ध्यान रखना मैंने कही अभी, नहीं तो कई लोग कहते कि आप तो कह देते हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। 8 से ज्यादा दीक्षाएं होंगी। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि आपको दीक्षा किसने दी है। आपको जो दीक्षा दे रहे हैं उनका ध्यान रखना। दीक्षा की तिथि भूल जाओ तो चलेगा, दीक्षा का लक्ष्य नहीं भूलना। आज हर साधु को लगता है कि दीक्षा हुई और अपन तो सुधा सागर जी जैसे बनेंगे। सीधा दीक्षा हुई, वो तो कई तो ऐसे भी कि सीधा आचार्य पद वाले भी हैं। कितने कि गुरुदेव सीधा हमको आचार्य पद मिले, क्यों? सही है, लेकिन मेरा कहना है किसी भी चीज की प्राप्ति के पीछे भागना नहीं। आप केवल ज्ञान और ध्यान में लीन रहना, सारी चीजें चल के आएंगी। भगवान आदिनाथ हो या महावीर स्वामी हो, उन्होंने कभी सौदर मिंद्र के यहाँ के लिए फोन नहीं किया, घंटी नहीं बजाई कि आओ केवल ज्ञान हो गया है, आओ मैं जन्म ले रहा हूं, आओ मैं दीक्षा ले रहा हूं। भगवान ने तो अपनी साधना करी और उनकी साधना से प्रभावित होकर के देव स्वर्ग से आए हैं। आप केवल ज्ञान और ध्यान में लीन रहना। मेरा विश्वास है गुरु दिखाएं, तुम चलते जाओ, तुमसे ऊंचा कोई और नहीं होगा। गुरु दिखाएं और आप चलते जाओ, बस। लंबे समय तक भी नहीं हमारे पास रहा है, वो हमें कितना समझा हम नहीं जानते, लेकिन हम सब समझते हैं। जितने दीक्षार्थी भाई है, मेरा एक बात कहना है, अंतिम बात बोल के समय बहुत हो गया, आज पहली बार इतना लेट हुए। एक बात बोलता हूं, जो गुरु बोले सिर्फ वही करना, सुनना सबकी सलाह, जो भी दे, हम भी क्यों ना दें, सलाह सबकी लेना, लेकिन करना वही जो गुरु ने कहा है। मेरा विश्वास है दुनिया आप पर विश्वास करेगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 2015 के चातुर्मास की जिसको स्मृति हो, हम लोग जितने साधु थे सिर्फ लिखाई और पढ़ाई, गुरु जी ने पढ़ाया और अपन ने लिखना चालू किया।
इस पर अगर ध्यान दोगे तो बहुत चलेगा, नहीं तो कहते हैं बैड कॉइन मूव्स फास्टर, खोटा सिक्का ज़्यादा जल्दी चलता है, क्योंकि कोई रखना पसंद नहीं करता है। अपन को वो सिक्का बनना है, कोई काट ले, कोई घिस ले, कोई गला ले, सोना सोना ही रहना चाहिए। और एक बात यहाँ पर रखना कि विशुद्ध सागर जी के शेर नहीं होते ढेर। इस चीज को लेके चलना, डिग्निटी रखना, क्योंकि वो आपको अपना नाम दे रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। गुरु आपको अपना नाम दे रहे हैं। हम जब रतलाम में मिलने आएंगे, आप ऐसे ही आठों एक साथ आओ कि लघु शंका में जाओ तो बोले कमंडल, अरे वो तो लिए, क्या दिक्कत है, सब एक ही बात है अपने, तब बात है। और तुम मेरा कमंडल कैसे ले गए, बात नहीं। हम लोग 3 हैं, लेकिन पूरी भीलवाड़ा को पता है कि एक है। जब से हम लोग आए हैं, शायद ही कोई दिन हुआ हो कि गेट बंद करके समाई हुई हो। क्यों अजय भैया? शायद ही कोई दिन हुआ हो। उनको पता है कि तीनों महाराज हमारे एक हैं। सहज सागर जी को बोल दिया तो यानी हमने हमको बोल दिया, और अप्रमित सागर जी को बोल दिया ने हमको बोल दिया, तीनों एक हैं। न भेद है, न कोई भिन्नता का भाव है। भेद विज्ञान लेके रखना, भेदभाव लेके नहीं रखना। परस्पर में अगर वात्सल्य से भी जी लिया तो वात्सल्य भी 16 कारण अंग में एक भावना है आपके लिए, वो भी मुक्ति का साधन बन जाएगी। समय बहुत हो गया, आप सभी दीक्षार्थियों की अनुमोदना करें। ये यहीं से नमोस्तु करना गुरुदेव को, उनकी असीम कृपा की उन्होंने भेज दिया है। और इतना समय मिल गया, वो भी थक जाते हैं। सबको लगता है हमारे घर हमारे घर, उनको भी लगता है कि हमारे घर। शेष कभी और चर्चा करेंगे भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री आदित्य सागर अप्रमित सागर सहज सागर जी महाराज की। संचित तुमको 1 नंबर